भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, कल 30 अक्टूबर 2025 यानी कि गुरुवार वाले दिन इस पवित्र कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पड़ रही है। और यहां कोई साधारण नवमी नहीं है, ये आंवला नवमी तिथि पड़ रही है। ये वर्ष में केवल एक ही बार आती है। ऐसी मान्यता है कि आंवला नवमी भगवान विष्णु को समर्पित है, और यदि हम इस दिन आंवला से कोई सा भी उपाय या कोई सी भी उपाय विधि करें तो यह स्वयं भगवान विष्णु तक जाती है और हमारे जीवन में चल रही सारी समस्या समाप्त होती है। भक्तों, शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ है, यदि आंवला नवमी के दिन घर का कोई भी एक व्यक्ति या घर की कोई भी एक माता बहन अपने घर आंवले से किया जाने वाला ये उपाय करें तो घर परिवार में चल रही सारी समस्या समाप्त होती है। भक्तों, आंवला नवमी, इस दिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आंवले से किया जाने वाला एकमात्र उपाय, अपने घर माता तुलसी कुंड के समक्ष किया जाने वाला उपाय। इस दिन आपको क्या क्या करना है, अपने घर पर कितने स्वास्तिक बनाने हैं, यम दीपक कितने प्रज्वलित करना है, संपूर्ण बातें आज आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए मेरे माता बहने। देखिए महाराज, यदि आपके जीवन में धन की समस्या है, पैसा हाथ में आते सही चल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता कि ये जो समस्या आ रही है ये किस कारण आ रही है, यदि आंवला नवमी वाले दिन हम इस उपाय को कर दें तो वह समस्या भी समाप्त होती है। तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जुड़ी मानी जाती है। जब भक्त श्रद्धा से आंवला का दीपदान करते हैं तो उनके घर से व्याधि, दरिद्रता और भय निकल जाते हैं। आंवला के दीपक की लौ सिर्फ रोशनी नहीं फैलाती, वो घर में स्थायी समृद्धि, स्थायी लक्ष्मी का सूचक बन जाती है। इस वर्ष जब आंवला नवमी गुरुवार विष्णु दिन को पड़ रही है, उसका अर्थ और भी अधिक खास है। गुरुवार ज्ञान, दान और धार्मिक कर्मों का देवता है। जब गुरुवार का दिवस और नवमी तिथि मिलते हैं तो ये वे रात बनती है जब छोटा सा उपाय भी बड़े बड़े अनुष्ठानों से अधिक त्वरित फल दे सकता है। तो आज की शुरुआत यही कहना है, अगर तुम्हें सच में बदलना है तो आज जैसे उपाय मैं बताऊंगा उसे सरल मन से करते जाओ और उसके बाद परिणाम खुद दिखने लगेंगे। ये उपाय किन लोगों के लिए जरूरी है, किसे करना चाहिए? ये हल्दी दीपक वाला उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए है जिनके साथ निम्न समस्याएं बार बार घटती हैं, जिनके हाथ में पैसा आता है पर टिकता नहीं, पैसा हाथ में आते ही चला जाता है, जिनके घर पर लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं, बार बार दरिद्रता का अनुभव, जिनके परिवार में अनावश्यक कलेश या तनाव बना रहता है, जिनके घर में विवाह संबंधी अड़चने हैं, दूल्हा दुल्हन समय पर नहीं मिलते, जिनको संतान सुख, व्यापार सुख या करियर में निरंतर रुकावटें आ रही हैं, जिनको संदेह है कि किसी ने टोना टोटका करवा रखा है या किसी शत्रु का प्रभाव है। अगर तुम इनमें से कोई भी समस्या अनुभव कर रहे हो तो यह उपाय तुम्हारे लिए अत्यंत उपयोगी होगा। पर ध्यान रहे, उपाय तभी प्रभाव देता है जब मन शुद्ध और श्रद्धा सच्ची हो। आंवला नवमी वाले दिन एक हल्दी दीपक या आवश्यकता अनुसार 5 हल्दी दीपक प्रकाशित करना है। यह दीपक हल्दी मिश्रित तेल घी से भरी और आंवले के पास पूजा स्थान पर रखी जाएगी। साफ सुथरा स्नान और शुद्ध वस्त्र, पूजा स्थल की साफ सफाई, थाली पर स्वस्तिक अंकन, आंवले के दीपक तैयार करना, आंवले में गड्ढा बनाकर हल्दी लेप, हल्दी मिश्रित तेल का उपयोग, यही नामकरण है। हल्दी दीपक विशेष दिशा और स्थानों पर दीपक रखकर प्रार्थना तथा मंत्र। समापन में लक्ष्मी विषयक नम्र विनती और आशीर्वचन। चलिए तो अब हम उपाय के बारे में विस्तार से सुनते हैं और समझते हैं। इस उपाय को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। सामग्री पूरा क्या चाहिए इसके लिए तुम्हें नीचे की सामग्री एकत्रित करनी होगी। कोशिश करो सब कुछ स्वच्छ और शुद्ध हो। आंवले कम से कम 5 आंवले, यदि क्षमता हो तो 11, 21 या 51 भी कर सकते हैं, पर मूलतः 5 आंवले से भी फल मिलता है। हल्दी पाउडर 1 चुटकी से आधा चम्मच तक हर दीपक पर उपयोग हेतु शुद्ध हल्द, घी, तिल का तेल, सरसों का तेल दीपक भरने के लिए गाय का घी सर्वश्रेष्ठ है। रुई की गोल बत्ती या छोटे चौड़े सूती बाती जैसा बटन, सफेद तिल या चावल, अक्षत दीपक पर चढ़ाने हेतु रौली, कुमकुम, चंदन दीपक तथा थाली तिलक के लिए फूल और पुष्प पंखुड़ियां दीपक के आसपास सजाने के लिए छोटी तिल या थाली प्लेट। जहां ये आंवले सजाए जाएं, जल लोटा पास में रखें
दीपक के पास हल्का छिड़कने हेतु और समर्पण के लिए एक लाल वस्त्र या छोटा तादात्म्य का कपड़ा आंवला को उस पर रखकर पूजा कर सकते हैं। दीपक रखने के लिए कपड़े या चावल, फूल की पंखुड़ियां जमीन पर रखा न करें। अगर चाहो तो तुलसी की कुछ पत्तियां जिन पर आंवला दीपक मुहूर्त के बाद रखा जा सकता है। आंवला के दीपक मिट्टी आटे के दीपक की तरह नहीं बनते। यहाँ आंवले के फल को खुद दीपक की तरह उपयोग किया जाता है। फल में छोटा सा गड्ढा बनाकर उसमें बाती रखी जाती है और घी तेल भरा जाता है। अब चलिए भक्तों, जैसा कि हमने आप सभी को बताया था, आंवला दीपक कैसे बनाएं। पहले सभी सामग्री को एक स्थान पर रखें। आंवला, घी तेल, बाती, हल्दी, तिल, अक्षत। खाली आंवलों की सफाई कर लें, उन्हें हल्का सा पोंछें ताकि उनकी त्वचा से मिट्टी हट जाए। प्रत्येक आंवले में उस स्थान से थोड़ा सा अंदर की तरफ गड्ढा बनाइए जहां फल पे से टूटा हुआ हो। आंवले की मृदुता के अनुरूप छोटा गड्ढा। ध्यान रहे बहुत गहरा न खोदें, केवल इतना की बाती और तेल टिक सके। अब थाली प्लेट पर पहले स्वस्तिक चिन्ह बना लें, रौली चंदन या हल्दी से। यह थाली पर शुभता बनाता है। आंवलों को थाली पर सुंदर पंक्ति में रखिए। 5 की पंक्ति सबसे सामान्य है। 5 से 6, यदि 11 या 21 आदि कर रहे हैं तो उसी के अनुरूप पंक्ति बनाएं। आंवले के अंदर बने हुए गड्ढे में थोड़ा सा घी तेल डालें, उसके ऊपर बाती रख दें। यदि बाती घी में भीगी हो तो पहले बांध कर रखें। हर आंवले के ऊपर हल्का हल्दी लेप लगाइए। मात्र एक चुटकी हल्दी को हाथ से लगाकर गड्ढे के आसपास हल्का छिड़क सकते हैं, पर गड्ढे में घी तेल में घुलने योग्य मात्र हो। अब आंवले के ऊपर थोड़े से चावल सफेद तिल चढ़ा कर दीजिए। इससे प्रतीकात्मक रूप से दीपक भराव महसूस होता है। आंवलों को फूलों से सजाइए और थोड़ी सी रोली कुमकुम से थाली तथा प्रत्येक आंवले पर हल्का तिलक कर दे। गोल बत्ती कैसे तैयार करें? छोटी छोटी रुई की गोल बत्तियां बनाइए। हर बाती की लंबाई समान रखिए। इन्हें थोड़े समय के लिए घी तेल में भिगोकर रखें ताकि वे आसानी से जल उठें। अंतिम तैयारी सब दीपक तैयार हो जाने पर उनकी थाली को पूजा स्थान पर लेके जा सकने वाली जगह रखें। ध्यान रहे दीपक सीधे जमीन पर न रखें। पहले फूल चावल की एक परत बिछाकर ही रखें। दीपक कहाँ रखें? 5 विशेष स्थान। तो यहाँ 5 प्रमुख स्थान। सबसे पहले पूजा स्थान, घर का मंदिर, ये प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ 5 प्रमुख स्थान घर का। दीपक भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के समक्ष रखा जाएगा। घर की दैवीय सुरक्षा के लिए दूसरा, घर का पानी, स्थान नल पीने का पानी। पानी जीवन और शुद्धता का संकेत है। यहाँ दीपक रखने से घर की समृद्धि और स्वास्थ्य बनी रहती है। तीसरा, तुलसी कुंड के पास। तुलसी माता लक्ष्मी विष्णु की प्रिय है। तुलसी के समीप दीपक रखने से दिव्य कनेक्शन और शीघ्र फल आता है। चौथा, खुले में आकाश के नाम आकाशदान। चौथा, दीपक बाहर खुले में या आंगन में रखकर जलाएं, यह ब्रह्मांड को समर्पण आता है। नाम लोगरा का संकेत है। पांचवा, मुख्य द्वार, मेन गेट, अंतिम। दीपक मुख्य द्वार पर रखकर घर में आने जाने वाले सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करता है। यदि तुम आंवले के पेड़ के नीचे जाकर दीपक जलाना चाहो, अगर पास में आंवला पेड़ उपलब्ध है तो वही सर्वोत्तम है। किंतु यदि घर में पेड़ न हो तो ऊपर बताए 5 स्थान पर थाली में रखकर दीपक जला देना पर्याप्त और उत्तम है। उपाय का समय मुहूर्त कब करना है? आंवला नवमी 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार को इस उपाय का सर्वश्रेष्ठ समय प्रदोष काल शाम के समय सूर्यास्त के तुरंत बाद माना गया है। यही समय सबसे शुभ है। यदि प्रदोष काल में न कर पाए तो जीवित समय के पहले भाग अर्थात सूर्यास्त से ठीक पहले भी कर सकते हैं, पर प्रदोष सर्वोत्तम है। ध्यान रखें, दीपक प्रज्वलन के बाद कम से कम 10-15 मिनट ध्यान करके मंत्र जाप करना अच्छा है। मंत्र जाप और संकल्प क्या बोलें और कितनी बार, उपाय करते समय ये मंत्र और जप उपयोगी होंगे। आवश्यकता अनुसार अपने परंपरागत मंत्र प्रयोग कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलन के समय प्रत्येक दीपक बोले श्री विष्णवे नमः 3 बार आंवला। दीपक सलामी समर्पण के बाद स्मरण करें श्री हरिं महालक्ष्मी नमः 11 बार। विवाह संबंधी चाह के लिए यदि परिवार में विवाह रोक है, गणानां त्वा गणपतये नमः 3 बार तथा हृदय में मनन करें हरि 5 नमः 7 बार। इन मंत्रों के साथ अपने मन में स्पष्ट और सशक्त संकल्प रखें।
क्या हासिल करना है वह मन में पूरी स्पष्टता से सोचें और कहें कि हे विष्णु लक्ष्मी, मेरी हमारी यह पावन प्रार्थना स्वीकार करें। 5 आंवले का प्रयोग पारंपरिक और सामान्य है। 5 तत्व, 5 देव और पंचभूमि का प्रतीकात्मक संबंध है, पर यदि क्षमता हो तो 11 या 21 या फिर 51 का प्रयोग और भी अधिक पुण्यकारी माना जाता है। शास्त्रों में संख्याओं का विशेष महत्व है। हल्दी दीपक के साथ अक्षत चावल की संख्या 11 बार जाप करने के अनुरूप प्रतीकात्मक होती है। हल्दी दीपक के किए जाने पर क्या लाभ होते हैं? जब ये उपाय श्रद्धा से किया जाता है तो निम्नलिखित लाभ सामान्यतः देखे जाते हैं। लक्ष्मी वृद्धि और धन का स्थायी वास, पैसा टिकना और बरकत, व्यापार करियर में वृद्धि, नए अवसर, सौदे और बढ़ा हुआ विश्वास, विवाह संबंधी बाधाओं का समाधान, जो रिश्ते अटक रहे हों वे खुले तो देखने लगते हैं, घरेलू सुख शांति, कलह का घटना, मनोवैज्ञानिक शांति का आना, शत्रुबली, नकारात्मकता का नाश, टोटका, नजर जैसी चीजों का प्रभाव घटता है, सामान्य स्वास्थ्य और मनोदशा में सुधार, वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश। याद रखो, परिणाम शुद्ध मन, नियम और शुद्ध संसाधन के साथ किया गया। उपाय कर्म ही तेज और टिकाऊ बनाता है। विशेष निर्देश और सावधानियां। दीपक जलाते समय अग्नि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखो, बच्चों को पास न आने दो। घी तेल के चुने हुए स्रोत स्वच्छ हो। गाय का घी सर्वश्रेष्ठ है। आंवला निकालते छेद करते समय सावधानी, अत्यधिक ताकत लगाकर फल को टुकड़े न कर दे। दीपक सीधे जमीन पर न रखें, पहले फूल चावल की परत बिछाकर ही रखें। यदि घर के कोई सदस्य धार्मिक कारण से संवेदनशील हो, एलर्जी आदि, तो पहले सलाह लेकर करें। उपाय को दिखावा के लिए न करें, केवल श्रद्धा से करिए। पात्र के अंदर लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 7 की दाल। देखिए, चने की दाल को लेते समय ध्यान रखना है कि यह खंडित नहीं होनी चाहिए। ये चने की दाल जब भी हम गुरुवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन के बड़े से बड़े संकट समाप्त होते हैं। अगर हमारे हाथ में धन प्राप्ति की लकीरें नहीं हैं, अगर हमारे जीवन में दुर्भाग्य के अलावा कुछ है ही नहीं, तो गुरु जी ने कहा है कि हम इस व्यासपीठ से आपको यकीन दिलाते हैं कि गुरुवार के दिन जब भी आपकी दाल वाला ये उपाय करते हैं तो इससे महादेव आपके हाथ की लकीरों को भी परिवर्तित कर देते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों ही सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आप जो एक गुड़ का टुकड़ा लेकर के गए हैं, सबसे पहले तो आपको उसे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और आपको महादेव का स्मरण करते हुए ये एक लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। साथ ही साथ आपको श्री शिवाय नमस्तु भयम इस मंत्र का भी जाप करते रहना है। कम से कम 11 बार आपको इस मंत्र का जाप अवश्य करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो चने की दाल है उन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है। चने की दाल आप एक एक करके भी समर्पित कर सकते हैं और एक साथ भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। देखिए, चने की दाल को समर्पित करने के बाद आपको बृहस्पति शवर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो भी संकट समस्या चल रही है, हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें बार बार असफलता मिलती है, रुकावटें संकट जीवन में लगातार बने हुए हैं, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है, तो अपने दुर्भाग्य को दूर करने के आपको बृहस्पति शवर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस गुरुवार के दिन यह चमत्कारी उपाय करके देख लेना और आप स्वयं देखेंगे कि 1 या 2 महीने के अंदर आपके जीवन का जो दुर्भाग्य है वह समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तुलसी जी की लकड़ी लेनी होगी। अगर आपके पास पहले से ही तुलसी जी की लकड़ी है तो उसका उपयोग आप कर सकते हैं, और यदि आपके घर में तुलसी जी का पौधा सूखा हुआ है तो वहां से भी आप तुलसी जी की मात्र एक लकड़ी ले सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक मिट्टी का दीपक लेना है। इसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और इस दीपक के अंदर आपको ये जो तुलसी जी की लकड़ी है इसे रख देना है। इस लकड़ी को आपको पूरा घी के अंदर डुबो देना है, चारों तरफ अच्छे से घी लगा देना है और आपको इस दीपक के अंदर इस लकड़ी को रख लेना है। देखिए, यदि आपको ऐसा लगता है कि तुलसी जी की जो लकड़ी है वो बहुत ही जल्दी से जल जाती है तो आपको एक कार्य करना है।
आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर आपको पूरी पर अच्छे से रुई लपेट देना है, यानी कि कॉटन जो होती है उसे अच्छे से लपेट देना है, जिससे कि ये जो लकड़ी है दिखाई ही ना पड़े। तो इस लकड़ी के ऊपर आपको लपेट लेनी है। अब इसी लकड़ी के ऊपर जो आपने रुई लपेटी है उस पर आपको अच्छे से घी लगा लेना है और उस दीपक के अंदर आपको इसे डाल देना है। अब देखिए, इस दीपक को आप भगवान विष्णु के वहां पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप के सामने आप इसे प्रज्वलित करते सकते हैं, या फिर आपके घर में जो माता तुलसी जी का पौधा है वहां पर भी इस दीपक को आप प्रज्वलित कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस 30 अक्टूबर 2025 गुरुवार की अष्टमी तिथि पर यह तुलसी जी की लकड़ी का दीपक प्रज्वलित कर देता है तो उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। देखिए, ये जो उपाय है आपने भाद्रपद में अष्टमी तिथि पर किया होगा, लेकिन इस बार कार्तिक मास की अष्टमी तिथि है, गुरुवार के दिन, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और ये जो दीपक है हम विशेषकर भगवान के निमित्त ही प्रज्वलित कर रहे हैं। तो इस दीपक को आप इस महीने की गुरुवार की अष्टमी तिथि पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। देखिए, ये जो दीपक है विशेषकर आपको शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद ही करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे बहुत ही चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र लेनी है और इसी के साथ में आपको 2 शमी पत्र लेना है। देखिए, आप जो बेल लेंगे वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, मान लीजिए कि यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके उसका उपयोग भी कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा। देखिए, सभी सामग्री लेकर के अब आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उसकी चिकनी साइड में आपको, देखिए, आप सभी को पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। तो बेलपत्र की जो ऊपर वाली बड़ी पत्ती होती है और नीचे वाली जो 2 छोटी पत्तियां होती हैं उसकी चिकनी साइड पर आपको, यानी कि जो छोटी पत्तियां होती हैं वहां पर आपको एकाएक शमी पत्र जो आप लेकर आए हैं उन्हें छोटी पत्तियों के ऊपर रख देना और इन्हीं शम के ऊपर आपको लाल चंदन की एक एक बिंदी लगा देनी है। अब आपको ये जो बेलपत्र है इसी प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है, लेकिन आपको बेलपत्र को समर्पित करते समय गतिमान का नाम लेना है। देखिए, गतिमान जो है वह हनुमान जी के छोटे भाई हैं और पूज्य गुरु जी ने बताया है कि गतिमान का नाम लेकर ही आपको यह उपाय करना है, क्योंकि आपके शरीर के जो भी रोग हैं उन्हें भगवान गतिमान दूर करने वाले इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भारी से भारी बीमारी है वह भी भगवान गतिमान की कृपा से दूर होने वाली है। देखिए, बेलपत्र की 2 छोटी पत्तियों पर आपने एक एक चमी पत्र रखा, उनके ऊपर आपने एक एक लाल बिंदी लगाई हुई है चंदन की। तो इसी प्रकार से आपको यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। भगवान गतिमान का स्मरण करते हुए, गतिमान भगवान का स्मरण करते हुए आपके शरीर में या फिर आपके घर किसी भी सदस्य के शरीर में जो भी रोग हैं उस रोग को दूर करने के लिए आपको भगवान से प्रार्थना कर लेनी और फिर आपको वापस अपने घर आ जाना है। देखिए, इस उपाय के लिए गुरुजी ने कोई भी निश्चित दिन निश्चित समय नहीं बताया है, तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। आप लगातार इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं और हफ्ते में केवल 1 दिन भी कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि यदि आपकी सा लो पुरानी बीमारी है वह भी भगवान गतिमान की कृपा से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको गुरुवार की अष्टमी तिथि पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।